गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त भी होंगी। स्वस्थ और मस्त होना ये हमारा मानसिक और खुद का निजी मैटर होता है। कुछ एक बातों से अचानक से हम खुश भी हो जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। ये इसलिए कह रही हूँ कि मुख्य सेविका भर्ती जो कि 2021 के पेट से आई, 2022 में इसका विज्ञापन आया और 1 साल बाद इसकी परीक्षा हुई। पूरे 1 साल बाद ही इसका स्टे हटा। मैं बात कर रही हूँ उस दौर की जब किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा परिणाम नहीं आया था। उस दौर में भी कुछ संघर्षरत बहनों ने संघर्ष किया और भर्ती के लिए जो है सरकार, विभाग, आयोग के साथ खड़े होकर के न्यायालय के अंदर सपोर्ट करके स्टे मुक्त करवाया। उस दौर में भी वो अकेले ही थी, यानी संघर्षरत बहन ने मुट्ठी भर ही थी। 34,000 प्लस जिस भर्ती में अभ्यर्थी थे तब भी वो संगठित नहीं थे और अब तो रिजल्ट आ गया है और लीगली 8,000 चयनित अभ्यर्थी अलग हो गए हैं उन 34,000 से। जब लड़ाई 34,000 अभ्यर्थियों के लिए लड़ी जा रही थी कि भर्ती स्टे मुक्त हो जाए और रिजल्ट जारी हो, तब वो दौर था कि 34,000 प्लस महिलाओं का रिजल्ट आना है तो मिलकर संगठन बना करके लड़ाई को लड़ना चाहिए। तब भी आपसी भेदभाव रहा, फूट रही और संगठित लोग नहीं हुए और फिर भी कुछ बहनों ने बहुत प्रयास किया, फिर चाहे वो माध्यम कोई सा भी रहा हो, कुछ ही बहनों ने प्रयास किया। और तब भी मैंने बोला था कि जब तक व्यक्तिगत लाभ को हानि नहीं पहुंचेगी तब तक लोग आएंगे नहीं सामने। और वो लोग असली संघर्षकर्ता होते हैं जब उनको पता ना हो कि उनका इसमें होगा कि नहीं होगा, उनका चयन होगा कि नहीं होगा, उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उस कंडीशन में जो साहसी बहनें थी, वीरांगनाएं थी और संघर्षरत बहनें थी, उन्होंने हर एक तरीके की लड़ाई लड़ी। जैसे भी उनको जितना पता था, जो भी जानकारी थी, उस हिसाब से उन्होंने जो भी दिशा निर्देश उनको जहाँ से भी मिले अपना हाथ पैर मारती रहीं। और ये वही बात है ना कि डूबने से अच्छा है कि हाथ पैर मार के पार हो जाना। तो वो पार हो गई। सबको ये बात पता थी कि स्टे मुक्त होते ही जब रिजल्ट जारी होगा, तो जब रिजल्ट जारी होगा तो वो सबका जारी होगा। सबका रिजल्ट जारी होने के बाद अगले स्टेप के लिए कुछ लड़कियां ही चयनित होंगी और वही हुआ है। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लगभग 10,000 या 8,000 या 6,000 अलग अलग यूट्यूबरों के माध्यम से मेरे द्वारा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, तो जो भी अंदाज़ा था लगभग वहीं आसपास बैठ करके 8,000 जो है लड़कियां इसमें महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं अगले जो स्टेप के लिए। जाहिर सी बात है कि उस दौर में जब साथ चल रहे थे कि परीक्षा परिणाम आ जाए और जिनका चयन होना है हो जाए अगले स्टेप के लिए, तो बाकी लोग अपना दूसरी परीक्षाएं देखें, दूसरी चीज़ें देखें। और वही हुआ है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब चयन लिस्ट आ गई है तो जिनका नहीं हुआ है वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। होना भी चाहिए। इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो जाहिर सी बात है इस भर्ती को कुछ ज़्यादा ही हृदय से लोगों ने लगा लिया। उसका कारण शायद मीडिया भी रहा कि मुझे नहीं लगता है कि आज से पहले कभी किसी भर्ती को लेकर के इतने वीडियोस बने हैं। मुख्य सेविका भर्ती एक बहुचर्चित भर्ती रही है यूट्यूब पर, हालांकि न्यूज़पेपर में इतना नहीं छाई रही, यूट्यूब पर चर्चित रही। जन सुनवाई का जो माध्यम है वहाँ पर चर्चा का विषय बनी रही और धरना वरना भी हुआ। लेकिन मामला चूँकि कोर्ट में लंबित था, जो सर्वोच्च संस्था है, तो वहीं से चीज़ें होनी थी। कुछ संघर्षरत महिलाएं और लड़कियां जो अच्छे निर्देशन में जा कर के कोर्ट में अपना लड़ी और हालांकि विभाग, सरकार और आयोग के बिना सहायता के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आप जान ही रहे हैं। तो
हम लोग भी उन्हीं के साथ बस चुपचाप खड़े रहे कि हमारा हित प्रभावित हो रहा है तो हम भी यहाँ पर हैं, और स्टे मुक्त चीज़ें हो गई। हो इसलिए गई क्योंकि जो भी लोग संघर्ष कर रहे थे वो सकारात्मक थे, उनको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर, विभाग पर, आयोग पर पूरा भरोसा था, और वो जानते थे कि जो चीज़ सर्वोच्च संस्था न्यायालय में फंसी हुई है वो निकलेगी नियम कानून और जो उनकी प्रक्रिया है उसी के माध्यम से, उसके लिए कोई दूसरा उपाय है नहीं। अब जब भर्ती बाहर आ गई है, चयन लिस्ट भी सामने आ गई है, चयन का रिजल्ट सामने आ गया है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर नॉर्मलाइजेशन के कारण या किसी और कारण से जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कैसे भी करके इस भर्ती में इन होना चाहते हैं। लेकिन अब क्या बताया जाए, सिर्फ एक लाइन मैं समझाने का प्रयास करूंगी, हालांकि समझाने से कोई समझता नहीं है। ठीक वैसे ही जब मैं पहले भी कह रही थी कि सब लोग सहयोग करिए, आइए संगठित हो जाइए, तब कोई संगठित नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत से अराजक तत्व हैं जो इस भर्ती को दोबारा से फंसा लेना चाहते हैं, दोबारा से इसको कोट खिलवाना चाहते हैं, और कारण सिर्फ इतना है कि इस भर्ती में वो इन नहीं हो पाए हैं। तो मैं एक लाइन बताऊंगी कि कट ऑफ जो जारी हुई है वो 52 नंबर की जारी हुई है। जो बाहर रह गए हैं वो नॉर्मलाइजेशन के कारण या किसी और कारणवश उनके नंबर कम है तो ही बाहर रह गए हैं। अब अगर वो किसी तरह से इन भी हो जाएंगे तो एक सोचने वाली बात है कि 52 कट ऑफ जब अब बनी है श्रेष्ठ लोगों की, योग्य लोगों की, उसमें अगर उससे नीचे के कट ऑफ वाले अगर शामिल भी हो जाते हैं या हो जाना चाहते हैं तो सिलेक्शन होगा किसका? सिलेक्शन तो इस 52 में भी, इस 52 कट ऑफ वाले में भी जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसी का होना है। तो इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, बस 2-4 लोग भड़काने में लग गए हैं। और चूंकि इस समय आप समस्या में हैं, 11 महीने तक इसको हृदय से लगा के रखी हैं, अचानक से ब्रेकअप हुआ है तो 10-15 दिन तो परेशानी होगी, और ऐसे में जब कोई भड़का देता है तो आप भड़क भी जाती हैं। यही चलता रहा है मुख्य सेविका भर्ती में। शुरुआत में भी जब कोई सही बात कही जाती थी तो उसको समझने के बजाय लोग भड़क जाया करते थे, और इस भड़कने का सर्वाधिक दंश तो मैंने झेला है। जब संगठित होने के लिए मैं बोलती थी या कहती थी कि हित प्रभावित हो रहा है चलिए, तब ये बोला जाता था कि दलाली हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। तो अब जब चीज़ें फ्लोर पर आ गई हैं, चीज़ें शीशे की तरह साफ हैं, आपको पता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही हैं, और 8000 में किसी को नहीं पता है किसका होगा या किसका नहीं होगा। यहाँ तक कि मुझको भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी हूँ, मैं भी आयोग का ही मुंह देख रही हूँ कि डीवी होगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा किसका हुआ है या किसका नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। उस दौर में भी ऐसे एलिगेशन लगते रहे हैं और इस दौर में भी लगने शुरू हो गए हैं। लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि एक दूसरे को ही उल्टा सीधा कहे डाल रहे हैं। बस मेरा कहना ये है कि जो चयनित कैंडिडेट हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जान ही रहे हैं कि यूट्यूब पर ये भर्ती बहुत ज़्यादा चर्चित रही है और बहुत सारे लोग इसमें न्यूज़ बताते रहे हैं, और उनको पता है कि अचयनित लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनके फेवर में वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। कुछ लोग जो तब लीडर नहीं बन पाए, जब रिजल्ट नहीं आया था तब लीडर नहीं बन पाए, तब संगठित नहीं हो पाए, तब चंदा इकट्ठा नहीं कर पाए, तो अब वो दावा कर रहे हैं कि हम अकेले जो क्या कहते हैं ओबीसी एससी वर्ग है, अब हम उसके मसीहा बन जाएंगे और हम अकेले ही लड़ेंगे, हम पर्सनली फलाने जगह चले जाएंगे, धमाके जगह चले जाएंगे। और इस तरह कह के जो अचयनित हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको भड़का करके, उकसा करके इतना समय बर्बाद करवाया है। 8-10 महीने का समय भी बर्बाद करवाएंगे, उनका पैसा भी खर्चा करवाएंगे। तब तो लूटखोरी नहीं हुई है, लेकिन अब संभावना ज़्यादा है कि अब लुट जाएंगी। जो गया सो गया, अभी जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है अपनी संघर्षरत बहनों से जो चयनित हैं, मैं ये वीडियो केवल चयनित उम्मीदवारों के लिए बना रही हूँ, उनसे कहना है कि भ्रामक अफवाहों में ना पड़ें, इनकी किसी भी बात को सुन करके परेशान ना हो। क्योंकि देखिए ना, पहले भी फड़फड़ा रहे थे, अब भी फड़फड़ा रहे हैं, और तब तक फड़फड़ाएंगे जब तक कि ये भर्ती हो करके समाप्त हो नहीं जाएगी।
फड़फड़ाते तब भी थे, फड़फड़ाते अब भी हैं। और उस फड़फड़ाने में भी कौन सामने खड़ा हुआ, इस फड़फड़ाने में कौन सामने खड़ा होगा, ये आप देख ही लेंगे। ठीक है, मैं बस आप सभी संघर्षरत बहनों से, चयनित बहनों से इतना कहना चाहूँगी, किसी भी भ्रामक अफवाह को सुन करके परेशान ना होइए। विभिन्न प्रकार के ग्रुपों में जा कर के इस तरह की बकवास सुन करके अपना मानसिक स्वास्थ्य ना खराब करिए। डीवी की तैयारी करिए, जल्द ही डीवी होगी और आप लोगों का चयन होगा। धन्यवाद।